बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइग्रेन आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। आधे सर का दर्द भी इसको बोलते हैं और अक्सर लोग माइग्रेन के नाम से जानते हैं। बड़ी अज़ियत देती है आदमी को, चलना फिरना बोलने में, और कोई भी ज़िंदगी का मज़ा वो नहीं ले सकता इस सर के दर्द की वजह से। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बेकायदगी, खाने पीने की बेकायदगी, काम की, सोने की बेकायदगी, ये भी सबब बनता है। और किसी चीज़ से एलर्जी, अगर एलर्जी है तो एलर्जी का टेस्ट करवाया जा सकता है। अदरवाइज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, उसमें अगर खाना पीना डिसिप्लिन नहीं है, वक्त पर खाते पीते नहीं, तो उसको वक्त पर अगर खाना पीना शुरू कर देंगे और नींद अगर पूरी करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि लाइफ़स्टाइल चेंज करने से ही ये आराम आ जाए। कुछ चीज़ें टिप्स कुछ बताई जाती हैं जो योगा टिप भी कहलाती हैं, आकुपंक्चर टिप भी कहलाती हैं, और उनको शेयर करूँगा मैं। जो हमारी पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर के साथ वाली रिंग फिंगर, इसके टिप को दूसरे हाथ से इस तरह पकड़ कर, तो यहाँ पर प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर प्रेशर डाल के तो इसको ऊपर नीचे इस तरह से झटका देंगे, ऐसे झटका देंगे, और ये तकरीबन 10 से 15 दफ़ा इस तरह से करेंगे। और फिर उसी रिंग फिंगर को ही, दूसरे हाथ की को, हम एक उंगली नीचे रखेंगे, थंब से ऊपर यहाँ से दबाएंगे, और इसको भी इस तरह से झटके से 10 से 15 झटके इस तरह से लगाएंगे। ये हम दिन में जब भी याद आ जाए तो इस तरह से चेंज कर करके 10 से 15 झटके इनको ले लेंगे। एक तो ये आपको प्रेशर का पॉइंट है जो माइग्रेन के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। दूसरे, हम दोनों अपने थंब को ये अपने सर के पर इस तरह से रखेंगे और हल्का प्रेशर देते हुए इसका क्लॉकवाइज मसाज करेंगे इस तरह से। हाथ अपनी जगह पर, थंब अपनी जगह पर फिक्स रहेगा और स्किन मूव करेगी इस तरह से, और हम क्लॉकवाइज इस तरह से इसको मसाज करेंगे अपने सर के दोनों तरफ, आँखों के बिल्कुल साथ वाली जगह पर। ये क्लॉकवाइज हम तकरीबन 7 से 11 चक्कर लगाएंगे, और फिर एंटी क्लॉक रिवर्स इस तरह से 7 से 11 चक्कर लगाएंगे। ये 2 टिप हैं जो प्रेशर पॉइंट के हवाले से हैं, जो माइग्रेन में काफ़ी फ़ायदा देते हैं। इसके बाद अगर आई साइट चेक करवाई हैं तो आई साइट की वजह से भी ये होता है, उनको भी चेक करवा लेना चाहिए। अगर अंधेरे में या कम लाइट में पढ़ने लिखने का काम है तो उसमें भी ये हो सकता है, तो वो अपना जो लिविंग एरिया है या स्टडी एरिया है उसको आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉपर लाइट है या कम लाइट है। इन चीज़ों को सामने रखते हुए ये 2 चीज़ें कर लेंगे। और फिर एक और प्रेशर पॉइंट है, वो है बिल्कुल हथेली के सेंटर में। यहाँ से आप हाथ को इस तरह से नीचे 4 उंगलियों को रखेंगे और थंब को इस तरह से सेंटर में रखकर तो इस तरह से प्रेस करेंगे। ये 5 सेकंड से 10 सेकंड तक दबा कर रखेंगे और फिर छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे और फिर छोड़ देंगे। ये दोनों हाथों के सेंटर में ये आपका प्रेशर पॉइंट है। यहाँ पर हम रखेंगे इस तरह से, 4 उंगलियाँ पीछे रखेंगे, थंब को यहाँ पर रखकर ये प्रेशर डेवलप करेंगे। और पूरा थंब इस तरह से ना हो, बल्कि पूरा थंब इस तरह से हथेली के ऊपर हो। ये प्रेस करने से भी आराम आ सकता है। अगर आपका कहीं पर ऑर्गन रिलेटेड या आपके कहीं पर ग्लैंड्स के, जो भी आपके ग्लैंड्स है उन से रिलेटेड अगर कहीं पर डेफिशिएंसी है तो वो इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि पूरी बॉडी में बेसिक जो ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जितना हम बेहतर कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अगर बेहतर कर लेंगे, तो हमारी बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी हैं वो खुद हमें पता भी नहीं चलेगा, वो रिकवर हो जाएंगी। इसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज बताई जाती है वो का की हम उसको कहते हैं संस्कृत में, और वैसे मैं उसका डेमो कर देता हूँ। दोनों हाथों से 5 उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाने के बाद नाक को इस तरह से पकड़ेंगे और सर को ऊपर ढीला छोड़ते हुए पीछे की तरफ, और मुंह को गोल करके सांस तक करेंगे अंदर इस तरह से।
ये कंप्लीट प्रोसेस है कि सांस इनहेल करेंगे, सर को ऐसे करके, जब सांस भर जाएगा चिन चेस्ट के साथ मिलेगी और दोबारा सर को ऊपर करके उसी तरह से सांस बाहर निकालना है। इस तरह से एक दफ़ा फिर कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें एक ख्याल करना है कि अगर ब्लड प्रेशर उस वक़्त हाई हो रहा हो तो फिर ये एक्सरसाइज ना की जाए, और अगर की भी जाए तो सांस को ज़्यादा देर रोका ना जाए, फ़ौरन सांस अपने चिन चेस्ट के साथ लगने के बाद सांस को रिलीज़ कर दिया जाए। और दूसरी एक और एक्सरसाइज ब्रीदिंग की है, वो भी अल्टरनेट ब्रीदिंग कहलाती है। इससे होता क्या है कि आपके दोनों साइड नाक के खुल जाते हैं। जब दोनों साइड के खुल जाती हैं तो अक्सर नाक की एक साइड बंद होने से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो ये जो भी हमने कहा कि ये भी आपके दोनों साइडों को ओपन करता है। और फिर हम ये करते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग, एक साइड से इनहेल करते हैं, दूसरी से एक्सहेल करते हैं, इस तरह से। तो हम स्लोली इनहेल करेंगे, 1 से 10 दफ़ा गिनती गिनते हुए इनहेल करेंगे, फिर दूसरी साइड से 1 से 10 दफ़ा गिनती करते हुए एक्सहेल करेंगे, फिर उसी से 1 से 10 दफ़ा गिनती करते हुए इनहेल करेंगे और पहली से 1 से 10 दफ़ा गिनती करते हुए एक्सहेल करेंगे। ये हमारा अल्टरनेट ब्रीदिंग का है। और आखिरी हम कपालभाति करते हैं, जो हर बीमारी के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर 5 से 7 मिनट रोज़ाना कर लिया जाए तो हर बीमारी पर ही अपना असर दिखाती है। इसमें स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए, बॉडी को रिलैक्स रखते हुए, फेस, शोल्डर, नेक को रिलैक्स रखते हुए, ये ज्ञान मुद्रा पोज कहलाता है। ज्ञान मुद्रा पोज में आते हुए हम स्टमक से ज़ोर लगाते हुए सांस को बाहर फेंकेंगे। कपालभाति इसका नाम है, नेट पर सर्च करके इसके तमाम बेनिफिट देखे जा सकते हैं। ज़ोर स्टमक से लग रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी स्टमक आगे पीछे हो रही है, तो स्टमक से ज़ोर लगाते हुए सांस बाहर फेंकना है और नाक इस्तेमाल करना है सांस बाहर फेंकने के लिए। और अल्लाह के फजल से जितनी भी डेफिशिएंसियाँ हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं, उनमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी वक्त के साथ साथ।